आजकल हमारे देश में भगवत कथाएं बहुत होती हैं। श्रीमद् भागवत की कथा, रामायण की कथा और पुराणों की कथाओं का भी बहुत आयोजन होता है और इसमें विशाल संख्या में जन समुदाय भी उपस्थित रहता है। विशाल संख्या में श्रोतागण उपस्थित रहते हैं और इन कथाओं का टीवी चैनलों के माध्यम से घर घर में प्रसारण भी होता है। किंतु प्रश्न ये उठता है कि इतनी सारी भगवद कथाएं होने के बावजूद और इतने सारे लोग ये कथाएं सुनते हैं, उसके बावजूद समाज का नैतिक स्तर ऊंचा क्यों नहीं आ रहा और उल्टा दिन प्रतिदिन समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास दिखाई देता है। हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें कैसे कैसे समाचार पढ़ने में आते हैं। बलात्कार, किसी की हत्या, चोरी, डकैती, झगड़े और यहाँ तक कि छोटी बच्चियों पर दुष्कर्म होने के समाचार भी आजकल अखबारों में बहुत पढ़ने को मिलते हैं। तो ऐसा क्यों? इतनी कथाएं होती हैं, इतने श्रोता सुनते हैं, फिर भी उसका कोई असर देखने में क्यों नहीं आता है? तो मेरी दृष्टि से उसका कारण ये है, कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक कारण ये है कि कथा में विशाल श्रोतागण की उपस्थिति, कथा में हजारों लाखों श्रोतागण उपस्थित रहते हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख तक लोग कथा को सुनने के लिए आते हैं। विशाल मंडप होता है और उसमें व्यासपीठ पर बैठकर जो कथाकार है अपना प्रवचन देते हैं, कथा सुनाते हैं। तो आपको लगेगा कि ये संख्या के साथ इस बात का क्या संबंध है? जितनी विशाल संख्या में श्रोता आएंगे, कथा तो उतनी ही सफल मानी जाती है। किंतु वास्तविकता कुछ अलग होती है। ये जो कथा सुनने के लिए सब इतने सारे लोग आते हैं, तो उनकी कक्षाएं अलग अलग होती हैं। सबकी बौद्धिक कक्षा समान नहीं होती है। इनमें कोई सत्वगुणी होता है, कोई रजोगुणी होता है और कई लोग तमोगुणी भी हो सकते हैं। तो व्यासपीठ से जो भी उपदेश दिया जाता है, जो भी कथा सुनाई जाती है, उसका अर्थघटन सभी लोग अपने अपने ढंग से करते हैं और यही कारण है कि कथा का जो मूल उपदेश है वो न तो असर करता है, ना वे सब ग्रहण कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि स्कूल में सभी कक्षाएं अलग अलग होती हैं। पहली कक्षा की क्लास अलग होती है, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की, 5वीं की, 6ठी की, 7वीं की, 8वीं कक्षा की क्लास भी अलग होती है, जहां जाकर शिक्षक पढ़ाते हैं। लेकिन सोच लीजिए कि अगर कोई स्कूल ऐसा करे कि एक बड़े से हॉल में पूरी स्कूल के विद्यार्थियों को एक साथ बिठाकर
1 से 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों को बिठाकर पढ़ाने लगे तो क्या होगा? तो क्या शिक्षण की प्रक्रिया सही मानी जाएगी? उसी प्रकार से ये जो कथाएं होती है उसमें 2-3 लाख श्रोता सुनने के लिए आते हैं। सबकी कक्षाएं अलग अलग होती है, तो कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। तो ऐसे में क्या उपदेश सार्थक होगा? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हमारी F5 BSc की क्लास में 120 स्टूडेंट्स थे। तो प्रोफेसर आते थे, समझाते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखते भी थे, किंतु सब समझ में नहीं आता था। संख्या बहुत अधिक थी और शिक्षक सब पे इंडिविजुअल ध्यान भी नहीं दे सकते। किसकी समस्या क्या है, कौन कहाँ अटका है, उन्हें कैसे पता चलेगा इतनी सारी संख्या में? तो हम लोग प्रिंसिपल के पास गए, कहा कि भाई इतनी सारी संख्या है हमारे क्लास में, तो हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आ रहा। तो उन्होंने हमारी क्लास के 2 डिवीज़न कर दिए, A और B। दोनों में 60-60 विद्यार्थी हो गए, लेकिन अब भी कोई मज़ा नहीं आ रहा था। 60 विद्यार्थी भी अधिक होते थे। तो मैंने ट्यूशन क्लास ज्वाइन करने का निर्णय लिया। वहाँ गया तो ट्यूशन क्लास में भी 30-35 विद्यार्थी तो थे ही। उनमें जो तेज़ विद्यार्थी थे वो तुरंत समझ लेते थे, लेकिन कुछ जो विद्यार्थी थे वो पीछे रह जाते थे। इतने सारे विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से पढ़ाने वाले ध्यान नहीं दे सकते थे। तो फिर मैंने पर्सनल ट्यूशन के विषय में विचार किया और पर्सनल ट्यूशन रख लिया। तो अब मैं बहुत कुछ सीख सकता था और आसानी से सीख सकता था। वो जो पढ़ाने वाले मेरे प्रोफेसर थे वो ताड़ जाते थे कि मैं कहाँ अटका हूँ, मेरी समस्या क्या है, उन्हें पता चल जाता था और मुझ पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकते थे, मेरी समस्याओं को सॉल्व कर सकते थे। तो शिक्षण की प्रक्रिया द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, लेकिन उसमें विद्यार्थी या शिष्यों की संख्या जैसे जैसे कम होती है वैसे शिक्षा सुलभ होती जाती है। लेकिन यहाँ तो कथा में हजारों लोग एक साथ सुनते हैं और उनकी कक्षा भी अलग अलग होती है, तो शिक्षण की प्रक्रिया ठीक नहीं हो पाती है और लोग उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते। ये जो बोले हुए शब्द है ना, उस पे फिर हमारा कोई काबू नहीं रहता है। जब तक वे शब्द बोले न जाए तभी तक हम उनके स्वामी होते हैं। एक बार मुंह से निकल गए और लोगों में शब्द पहुंच गए तो ये लोगों पे डिपेंड करता है कि उनका अर्थ वे क्या करें। मैं महाभारत का उदाहरण दूं तो कई अक्षौहिणी सेना थी जिनमें युद्ध चल रहा था। इसी बीच किसी ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, तो ये वाक्य तो छूट गया, आगे बढ़ता गया, वायु गति से सारी सेना में फैल गया। कोई ये समझे कि अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया, कोई ये समझा कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। तो बात कानों कान होती हुई धीरे धीरे द्रोणाचार्य जी के कान में भी पहुंची। उनको किसी ने बताया कि अश्वत्थामा मारा गया। वे समझे कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। किसी ने कहा कि आपका पुत्र मारा गया।
तो बड़े खिन्न हो गए, शस्त्रों को त्याग कर उदास होके रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए और समाधि में मग्न हो गए। तभी वहां द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न आ गया और पुराने वैर को याद रखते हुए उसने अपनी तलवार से द्रोणाचार्य का मस्तक काट लिया। तो ये बहुत बड़े जन समुदाय में जो ये वाक्य छोड़ा गया, तो उसका अर्थ किसी ने ये किया वो किया और परिणाम कितना प्राण घातक सिद्ध हुआ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इतनी सारी संख्या में अब कथाओं का जो आयोजन होता है वो इतने बड़े पैमाने पर होता है और उसमें लाखों श्रोता उपस्थित रहते हैं। हालांकि यद्यपि वहाँ भोजन आदि की व्यवस्था होती है, अच्छी बात है, यज्ञ कार्य है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या के कारण उपदेश सार्थक नहीं हो सकता। ऐसी ही एक कथा में एक व्याध सुनने के लिए आया था, एक शिकारी कथा सुनने के लिए आया था। तो कथाकार महाराज समझा रहे थे गीता का उपदेश कि इस आत्मा को शस्त्र बीध नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकती और जल आत्मा को भिगो नहीं सकता है। ये आत्मा शरीर से भिन्न है, अजर अमर और अविनाशी है। शरीर जल सकता है, शरीर को शस्त्र छेद सकते हैं, शरीर को भिगोया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, लेकिन उससे भिन्न आत्मा को कैसे छेदा जा सकता है, जलाया जा सकता है या भिगोया जा सकता है। तो वो जो व्याध थे उसने सुना तो बहुत बड़ा खुश हुआ और घर जाकर कहने लगा कि देखो आज मैं कथा में गया था, ब्राह्मण देवता ने कहा है कि हम जो शिकार करते हैं उसमें कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। हम जो शस्त्र से मृग आदि को मारते हैं तो उनका शरीर ही मरता है, आत्मा तो शरीर से भिन्न है, उसे शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता, उसे अग्नि से जलाया नहीं जा सकता। तो हम जब मृग का शरीर सेकते हैं तो उससे भी हमें पाप नहीं लगता, अग्नि में वो जलता ही नहीं है, मृग की आत्मा तो अमर है, तो हमें कोई पाप ही नहीं लगता। और इस प्रकार कहने लगा कि मेरा बोझ आज हल्का हो गया। और फिर दूसरे दिन जाकर उसने 2 सस्से अधिक मारे। तो इस प्रकार उसकी शिकार वृत्ति चलती रही। कुछ दिनों के बाद वहां पे एक हट्टे कट्टे महात्मा आए, उसके दर्शन के लिए भी वो गया। तो महात्मा ने कहा तुम क्या करते हो? उसने कहा मैं शिकार वृत्ति से अपना जीवन यापन करता हूँ। महात्मा ने कहा कि पाप लगेगा, छोड़ दे, निर्दोष जीवों का पापहरण क्यों करता है? तो उसने कहा कि एक महाराज ने कथा में कहा था कि आत्मा कभी मरती ही नहीं है, तो पाप लगने का सवाल ही कहाँ है, क्योंकि आत्मा को शस्त्र छेद ही नहीं सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है। तो महात्मा समझ गए कि इसका क्या करना है। उसने वहां पे कांटा, शूल पड़ा हुआ था, बबूल के पेड़ का कांटा, वो लेके उसकी पीठ पर भौंकने लगे जोर जोर से। तो चिल्लाने लगा कि महात्मन ये क्या कर रहे हो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। तो महात्मा ने कहा कि देख, तूने ही कहा था कि आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती, वो शरीर से अलग है, शरीर को शस्त्र छेद सकते हैं लेकिन आत्मा तो छेदा नहीं जा सकता, तो फिर तुझे पीड़ा क्यों हो रही है? तो बोला कि नहीं, मुझे पीड़ा हो रही है। तो उसने कहा कि भाई तुम्हें दृढ़ ज्ञान नहीं हुआ है, जब तक तूने अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है तो तू अपने को देह मान रहा है, तुझ में अभी देहात्म भाव है, तो तुझे पीड़ा हो रही है। तुझे भी देहात्म भाव है और तो मृग आदि को मारता है, वे भी अज्ञानी है, वो भी अपने आप को देह समझते हैं, तो उनको भी पीड़ा होती है।
इसलिए तुझे उन्हें नहीं मारना चाहिए। तो फिर वो शिकारी समझ गया और उसने अपनी शिकारी वृत्ति को छोड़ दिया। तो इस प्रकार से कथा में जो कुछ भी कहा जाता है उसके अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक बार एक स्त्री कथा सुनने गई तो क्या हुआ, ये भी बड़ा रसप्रद किस्सा है। तो महात्मा कहने लगे गीता जी का ज्ञान देते हुए बीच बीच में कि यज्ञ की अग्नि ब्रह्म है, अग्नि में जो होमा जाता है वो सारा द्रव्य और घी भी ब्रह्म है, और जिससे वो होमा जाता है वस्त्रु आदि भी ब्रह्म है, होमने वाला भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं। एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन सर्वम खलु इदम ब्रह्म। इस प्रकार कथाकार ने कहा और स्त्री ने सुन लिया। थोड़ी नासमझ थी। कुछ दिनों के बाद घर में श्राद्ध का प्रसंग आया तो घर में रसोई बनाई गई, खीर, घी डाला गया और पितरों के योग्य जो भी फल आदि थे तैयार किए गए। और ब्राह्मण ने कहा कि मैं अभी 2-3 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके आ रहा हूँ, तुम रसोई का ध्यान रखना, उसकी शुद्धि का ध्यान रखना। जैसे वो गया उस स्त्री को तो खाने की इच्छा होने लगी, उसकी जीभ लप लप करने लगी। तो उसने सारी खीर खा ली, केले आदि जो फल थे वो भी खा लिए और बैठ गई। फिर ब्राह्मण देवता आए तो उसने कहा रसोई कहाँ गई। तो स्त्री ने कहा कि देखो मेरे पेट में जठराग्नि है, वो ब्रह्म है, ये खीर भी ब्रह्म है, केला भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म है, बस ब्रह्म में ब्रह्म मिल गया। तो ब्राह्मण थोड़ी देर तो अचंभित रह गया, फिर उसे क्रोध आया, उसने डंडा लिया और उस स्त्री की पीठ पर मारने लगा। तो वो चिल्लाने लगी कि ये क्या कर रहे हो, मैंने क्या गलत किया। तो ब्राह्मण कहने लगा कि ये तू भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये डंडा भी ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है, तो तू चिल्लाती क्यों है। तो इस प्रकार समझने की बात ये है कि केवल सुन लेने से ज्ञान नहीं हो जाता। इतने सारे लोगों के समक्ष उपदेश देना ये खतरे से खाली नहीं है, ये उपदेश सार्थक नहीं हो सकता है। देखो हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हुए, हमारे जो बड़े बड़े धार्मिक पुरुष हुए, उन्होंने भी बहुत कम शिष्य किए थे। आदि शंकराचार्य जी के केवल 4 ही शिष्य थे, सनंदन और तोटकाचार्य, हस्तामल कवत और फिर ये मंडन मिश्र। तो ये 4 ही शिष्य थे। भगवान बुद्ध के 12 शिष्य थे, यीशु ख्रिस्त के भी 12 शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस के 16 शिष्य थे और रामानंदाचार्य के 16 शिष्य थे। तो आप 2, 4, 10, 12, 15, 16 शिष्य कर सकते हैं। लेकिन इतने सारे जो लोग हैं उनको एक साथ उपदेश देने से उपदेश सार्थक नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और एक कारण और भी है कि अगर श्रोता भी खाने पीने पे ही ध्यान दे और केवल उसके लिए ही वहाँ आए और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें तो भी ये उपदेश सार्थक नहीं होता। और आप 7 दिन कथा सुने और फिर घर जाके वही काम करने लगे जो पहले कर रहे थे, तो कैसे कथा सार्थक होगी।